हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर आज क्या कहना चाहते हैं आपसे। यानी कि आपके पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है लेकिन वो बातें कह नहीं पाते हैं। ये ये रीडिंग हम करने वाले हैं, इस टॉपिक पे पूरी तरीके से रीडिंग करने वाले हैं। जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं फाइनली वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, जो डीप लेवल की फीलिंग्स होती हैं। यस हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी चलिए हम करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। सो डिवाइन हमें प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके सो जस्ट अ मिनट गाइस, कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, मन में 3 बार नाम ले लीजिए और आप लोग जो है ना थोड़ा अपने मेरे जो वर्ड्स हैं जैसे थी मैं बोलती हूँ, था मैं बोलती हूँ, तो दोनों में नहीं बोलूंगी, एक ही बोलूंगी क्योंकि मैं गर्ल हूँ, है ना। तो उसके वैसे ही मैं आपको जो है बोलूंगी। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर लेना खुद से। चलिए आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए और कैंडल की लाइट के ऊपर फोकस कीजिए जब ये कैंडल लाइट हो जाती है। ओके जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो नाउ स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। देर रात क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज हमें गाइड करें। देर रात ओके। सो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना, देखिए ये व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं। एंड ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि यार जो भी हुआ, जो भी हुआ वो भूल जाओ। अब एक नए सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें तुम और मैं, बाकी कोई तीसरा नहीं। तुम और मैं, बस हम दोनों एक दूजे के साथ, एक दूजे के बाहों में, एक दूजे को समझते हुए, एक दूजे को फील करते हुए सारी बातें कहें। मैं तुम्हारे साथ हाथों में हाथ डाल के घूमना चाहता हूँ, गले से लगना चाहता हूँ। तुम मेरी सुकून हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना लगता है जैसे जिंदगी में ना कितना खालीपन है। याद है जब तक तुमसे बात नहीं होती थी ना, तब तक मैं ठीक तरीके से सो नहीं पाता था। बड़ी बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती थी। और ठीक ये तुम्हारा भी हाल हुआ करता था। कभी नेटवर्क नहीं रहा तो कभी हम दोनों के बीच में झगड़े हो गए, तो हम दोनों बातें नहीं किया करते थे। और उस टाइम इतना टफ समय होता था मेरे लिए, लगता था कि यार कैसे मैं मैनेज करूंगा, कैसे मैं ये रात,
ये गहरी रात या ये जो पूरा दिन है वो मैं कैसे निकालूँगा उसके बिना। दिल तड़पता था, बहुत। दिल में जैसे आग सी लगी हुई थी, दिल में जैसे तड़प सी मची हुई थी, दिल में एक बेचैनी, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द। ऐसा लगता था जैसे जैसे सब कुछ खत्म हो गया है मेरी ज़िंदगी का। असर ज़िंदगी का कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, पता ही नहीं था। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी लगता है कि मैंने उसे अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया था, यानी कि आपको। यार तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हो, तुम्हें लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, बट तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो और तेरे बिना जिया जाए ना, वो है मेरे अंदर कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का आधार नहीं है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मेरे मन को वो चैन और सुकून नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ और हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत खूबसूरत हो, एक ऐसी जर्नी पे चले, जहाँ ये जर्नी कभी खत्म ना हो। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जब भी आँखें बंद करता हूँ ना, तुम्हारा ख़्याल आता है। देर रात हो या सुबह की बात हो, हर हर वक़्त तुम मेरे दिलो-दिमाग में रहती हो। तुम्हारा एहसास मेरे ज़हन से कभी गया ही नहीं। तुम्हारे होठ, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ मुझे याद आते हैं। तुम्हारा वो पहली बार किस करना, पहली बार लव यू बोलना एंड पहली बार गले लगना, सब कुछ याद आ रहा है। कई बार उदास होता हूँ मैं, तो मैं बैठ जाता हूँ कि मैं जो भी याद कर रहा हूँ, जो भी मुझे याद आ रहा है, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? उसी पल को याद करके क्या उसकी भी आँखों में आँसू आते होंगे? क्योंकि मेरी आँखों में आँसू तो आते हैं तुम्हारे लिए। पता नहीं तुम्हारे लिए मैं उतना स्पेशल बन पाया हूँ कि नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए उतनी स्पेशल ज़रूर बन गई हो कि तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना है मुझे। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर एक वो लम्हा जीना है, जब हम दोनों खुश हों, जहाँ हम दोनों खुश हों, जहाँ हम दोनों एक-दूजे के लिए हो और एक-दूजे की बातों में, है ना, एकदम से गुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं इसे बिल्कुल भी डिनायल नहीं करता। तुमसे मेरा रिश्ता है और मेरा रिश्ता हमेशा ही रहेगा तुमसे। तो मुझे तुमसे प्यार हुआ है, प्यार किया है मैंने तुमसे। प्यार में कभी भी मुझे ना वो नहीं चाहिए, मुझे कभी भी वो धोखा, वो चीज़ मैंने नहीं नोटिस की है। बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मेरे दिल में मतलब तुमसे मेरे दिल की जो चाहत है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ तन से, मन से, दिल से। हमेशा से मैं तुमसे जुड़ा हुआ रहना चाहता था। तुम्हारे साथ कुछ नया करना है, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, तुम्हारे साथ मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि तुम्हारे साथ सुकून मिलता है मुझे। तुम्हारे साथ वो लगता है कि यार इसके साथ तो सब कुछ अच्छा है, इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी का हर एक वो समय बहुत कीमती है जब मैं उसके साथ हूँ। तो मुझे ना तुम्हारे साथ जो है ना, ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे बगैर लगता है जैसे कि यार क्या है, ज़िंदगी बस कट रही है, वो भी अधूरी, है ना? जैसे-तैसे काटनी पड़ रही है। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुमसे प्यार है, तुमसे बहुत-बहुत प्यार है। तुमसे प्यार किया है ना मैंने, बहुत प्यार किया है मैंने और तुमसे इतना प्यार किया है ना
कि उसकी कोई हद नहीं है। तुमसे प्यार मैंने किया है और हमारा प्यार हमेशा, हमेशा से अच्छा रहेगा। मैंने तुमसे हमेशा से ये चाहा है कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूँ। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। हम दोनों एक-दूजे के लिए बहुत, बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि तुम जो है ना, वो होता है ना कि तू जो कह दे अगर तुम्हें, है ना? तो वो मुझे फ़ील होता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। अपना मैंने बहुत नोटिस किया है कि मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूँ, लेकिन मुझे ना तुम्हारी याद आ जाती है। अक्सर याद आती है तो पता है मैं क्या करता हूँ? सोशल मीडिया देखता हूँ कि तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो कि नहीं हो, है ना? और तुम्हारे फ़ोटोज़ आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि यार कुछ तो मिल जाए, कैसी है, कहाँ है, किसके साथ है, ठीक तो है ना? ये सारी चिंताएँ मुझे लगी रहती हैं, हमेशा। मैं तुमसे बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, बहुत। शायद तुम्हें अंदाज़ा भी ना लगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ आना मेरी खुदकिस्मती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चीज़ें करना चाहता हूँ। मुझे ना तुम्हारे साथ अच्छा लगता है बात करके। मुझे अच्छा लगता है तुमसे ये कह के कि तुम जो है मतलब मेरे लिए हर एक चीज़ करती हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे पता है कि तुम जो इतना मेरे लिए करती हो, वो किसी किसी मतलब चीज़ से कम नहीं है। तुम मेरे लिए परफेक्ट पर्सन हो, तुम मेरे लिए मेरी जीत हो, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो और तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तुम्हारे बगैर कुछ बेहतर ही नहीं लगता मुझे। मुझे थोड़ा-सा लगता है कि यार मैं कभी-कभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करूँ? मेरा रिश्ता क्या ठीक चलेगा, नहीं चलेगा? मेरे रिश्ते में क्या मैं आगे तक जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा? कहीं न कहीं मैं बहुत स्टक फ़ील करता हूँ। लगता है कभी-कभी कि यार कुछ चीज़ें, कुछ बातें, है ना? बातें कभी-कभी होती है ना कि बातें कभी-कभी होती है जो दिल-दिमाग से निकल नहीं पाती हैं। लेकिन वो बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा चुका हूँ। कहीं न कहीं तुम मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात जानती हो कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा भी तुम्हें पता है। देखो मेरे गुस्से से नाराज़ मत होना क्योंकि मेरा गुस्सा बस ऐसा ही है। तुम मेरे गुस्से को सँभालना जानती हो। तुम जानती हो कि मैं जो है ना मेरे पास कई रास्ते हैं हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा उस रास्ते को चूज़ करूँगा जो तुम तक जाती है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तुमसे मैं बातें करना चाहता हूँ, तुमसे अपने मन की बातें करना चाहता हूँ, तुमसे दिल की बातें कहना चाहता हूँ और दिल ही दिल में तुमने जो मेरे साथ मुझे इतने सारे प्यारे लम्हे दिए हैं, वो तुम्हारे साथ फिर से शेयर करना चाहता हूँ, फिर से उन प्यारे लम्हों को जीना चाहता हूँ, जो लम्हे हमने पहले जिए थे। वो फ़ोन पे घंटों-घंटों बातें करना और घंटों-घंटों प्यार भरी बातें करना और फिर उन बातों में खो जाना, रात कैसे ख़त्म हो जाती थी, पता नहीं चलती थी। हम हम इतनी बातें किया करते थे और कितना मज़ा आता था ना बातें करके, कितना सुकून मिलता था ना, रात कैसे कट जाती थी, लगता था कि बस अभी तो कहाँ, अभी तो 10 ही मिनट तो हुए हैं बात करते-करते और रात देखो ना कितनी जल्दी कट जाती थी। अब रात पहाड़ की तरह लगती है, रात कटती ही नहीं है। लगता है जैसे कि अब मैं इन रातों में, इन बातों में अपने आप को उलझा के रख चुका हूँ। कहीं न कहीं मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैं उन लम्हों को फिर से जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं उन उन पलों को जीना चाहता हूँ, जो जो ज़रूरी है मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत स्टक हो गया हूँ, मेरे लिए बहुत स्टक सी एनर्जी मैं फ़ील करता हूँ। मैंने कई बार सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँ, तुम्हारे साथ मैं आगे बढ़ूँ, तुम्हारे साथ चीज़ों को मैं करूँ, रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा ना मुझसे, नहीं हो पा रहा है।
कहीं न कहीं मैं स्टक हो गया हूँ। रिश्ते ऐसे चलेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। रिश्ते में ये सारी चीज़ें होंगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। एंड लगता है कभी-कभी कि यार यार मैं काश चला गया होता, काश मेरी बातें उससे हो गई होती और काश मैं उससे कभी भी दूर ना जा पाता, कभी भी मैं उससे इतना दूर ना जा पाता। मैं यही सोच रहा था कि मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उससे बातें करूँगा, मैं उससे सब कुछ डिस्कस करूँगा, लेकिन मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया। लेकिन यार मैं सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कई बार ऐसा मन होता है ना कि यार बहुत हो गया, अब ना मैं किसी और की बात नहीं सुनना चाहता और मैं किसी और से कुछ नहीं करना चाहता, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन फिर होता है कि यार ठीक है, उसे नहीं पता तो क्या हुआ, ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं बातें कर लूँगा, मैं अपने रिश्ते को ठीक कर लूँगा, मैं मेरा रिश्ता ठीक हो सकता है। मैं अपने रिश्ते में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे इतना तो पता है। यार मुझे अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, कोई भी इश्यू नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं अपने रिश्ते को फुल ऑन एन्जॉय करूँ, फुल ऑन मैं अपने रिश्ते में अपना पूरा 100% दूँ और तब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ। यार मेरी गलती तो नहीं है ना, मेरी गलती तो कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं पता नहीं क्यों इस तरीके से चीज़ें करता रहा लेकिन क्या कहूँ मैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है ना कभी-कभी कि अंदर से एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस होता है और लगता है धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। मैंने ये सोचा था, यार धीरे-धीरे से तुम तो मेरे करीब आओगे ही आओगे ना, तुम तो मेरे साथ तो आओगे ही आओगे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था तुम्हारे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन फ़ील होता है कभी-कभी तुम्हारे बगैर। तुम्हारे लिए मैं कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ मैनेज कर सकता हूँ। मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, ठीक है? मेरे लिए मेरे मतलब मेरे मन में ना तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जब मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखता हूँ, वीडियोज़ वग़ैरह देखता हूँ ना, तो तुम्हारे तरफ मैं अपने आप को आने से रोक नहीं पाता। बहुत अट्रैक्शन होता है मुझे। तुम्हारे बाल, तुम्हारे होठ, तुम्हारे आईज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना, कि मन करता है कि मैं अभी चला आऊँ। तुम्हारा मैच्योर बिहेवियर, तुम्हारी मीठी-मीठी बातें, तुम्हारा हर एक पॉइंट इस तरीके से रखना, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करना और मेरे मन की बातें जान जाना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि मेरे मन की बात हर कोई नहीं जान सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे मन की बात हर कोई नहीं जानता है और नहीं जान सकता है, लेकिन तुम एक अकेली ऐसे पर्सन हो, जिसने मेरे मन की बात को जाना, समझा। ऐसा लगा जैसे कि तुम्हारे सामने मैं एक खुली किताब हूँ और तुमने मुझे पढ़ लिया हो। मेरा एहसास ऐसा रहा है, मेरे एहसास में तुम मेरे साथ ऐसी रही हो। मैं तुमसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाता हूँ। मैं मैं जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। तुम मैच्योर हो, तुम मुझे अच्छे से समझ सकती हो, समझ सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि यार शायद मैंने अपनी इमैच्योर बिहेवियर के वजह से ही तुम्हें आज कुछ भी नहीं बताया। मैं डरता हूँ यार, मैं डरता हूँ कि तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो, तुम्हारा कहीं विश्वास टूट ना जाए, कहीं मैं वैसा ना निकलूँ जैसा तुम सोचती हो तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हें खोने का डर मेरे दिल में, दिमाग में बहुत टाइम से है और मैं अपने उस डर को ना खत्म नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी भर निभाऊँ, अपने रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई स्पेशल बन के मेरे लिए रहे, तो वो तुम मेरे लिए बन के रहो। क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने ज़िंदगी पूरी लंबी गुज़ारनी है। हमारे शादी, हमारे बच्चे, हमारा बहुत सारा चीज़ जो है ना होगा, मैंने ये सोचा है। मैं ये मैनिफेस्ट भी करता हूँ स्पेशली कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग-सी होती है, लेकिन मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ, यानी कि आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बत है, वो सिर्फ़ आपके लिए ही है, किसी किसी और के लिए नहीं है और मैं किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ।
किसी और के लिए मैं उतना ज़्यादा पॉज़ेसिव नहीं हूँ जितना मैं आपके लिए हूँ, जितना मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जितना मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपको पता है मैं अकेले-अकेले में कितना रोता हूँ और रात नहीं कटती है तब-तब मेरी आँखों से आँसू निकलते हैं और वो भी आपके लिए निकलते हैं। मेरी आँखों से आँसू का निकलना का रीज़न जो है ना वो आप हो। आपके अलावा मेरा कोई और रीज़न नहीं होता जो मैं रो दूँ। किसी में हिम्मत नहीं है कि मैं मुझे रुला दे वो। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करता हूँ। कभी-कभी तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में? क्यों हो गया मेरी ज़िंदगी में? ऐसी चीज़ें क्यों करनी है मुझे? वैसी चीज़ें क्यों करनी है मुझे? मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया और आज इतने दुःख में हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मैं तुमसे बता नहीं सकता कि कितना अकेलापन हो रहा है मुझे, कितना खालीपन हो रहा है मुझे और इस अकेलेपन, खालीपन का ज़िम्मेवार तो मैं ही हूँ ना। मैंने ही आपको जो है डिच किया था या मैंने ही मेरी ही इमैच्योर बिहेवियर से आप तंग आ गए थे। तो शायद आपको भी नहीं चाहिए था मैं और उस समय मैं मैच्योर नहीं था, उस समय मैंने आपकी कमी को नहीं पहचाना लेकिन आज मुझे पहचान में आ रहा है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ, कितना खालीपन मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि यार कितनी ज़्यादा ज़िंदगी टफ़ होती है ना, किसी पार्टनर के बगैर, किसी अपने के बगैर और मैं इसीलिए आपके पास आना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, मुझे बातें करनी है। यार मेरी बातें आप सुनो तो सही। क्योंकि मैं अब जो है ना इस रिश्ते में दूरी तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाए। हम दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाएँ, हम दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ जाएँ ना, इतने करीब आ जाएँ कि अब जो दूरी है ये बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ल लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे अब लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है। मुझे लगता है कि यार मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन पता है क्या? मुझे किसी और की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो रही है अब। अब ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मिलना ज़रूरी है। वो है ना, आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। कि तुमसे प्यार हुआ है। तो मुझे भी कहना ज़रूरी है तुमसे कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और ये प्यार ख़त्म होने वाला नहीं है। तो प्यार तुमसे किया है तो मैं डरूँ क्यों? मैं किसी और की तरफ देखूँ क्यों? और मैं तुम्हें पता है कि मुझे लॉयल रहना पसंद है, मुझे लॉयल्टी पसंद है। तो मैं देखो कैलकुलेटिव बहुत हूँ, तुम्हें भी पता है कि मैं कितना कैलकुलेटिव हूँ और कैलकुलेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आगे का कुछ भी नहीं करूँगा या आगे चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकता। यार मैं चीज़ों को लेकर के सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, आगे फ्यूचर में क्या होना है, नहीं होना है, हर एक चीज़ को सोच कर के मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाता हूँ, फिर सोचने लगता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम पर है, किसी और के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी और से बात करने की इच्छा नहीं होती है मेरी, किसी और से कुछ कहने की इच्छा नहीं होती है मेरी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे प्यार है, इस बात के ऊपर मुझे नाज़ है। और मुझे लगता है ना कि यार धीरे-धीरे ही सही लेकिन तुम मेरे दिल में पूरी तरीके से उतर गई हो। मेरे दिल में पूरी तरीके से अपना घर बना चुकी हो और मैं तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा मतलब सोचूँगा, इतना ज़्यादा आगे तक सोचूँगा, मैंने सोचा ना था। तुम्हारे पास में आता हूँ ना तो मुझे एक अलग से हीलिंग मिलती है। लगता है कि यार दिल सुकून से भर गया है। ऐसा लगता है यार तुम कोई हीलर हो, कोई मेडिसिन देती हो मुझे, कुछ ऐसी थेरेपी देती हो मुझे। इससे मुझे काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील होता है। याद है ना तुम्हें? मैं जब भी परेशान रहा हूँ तुमसे बातें की हैं मैंने और बातें करते ही मेरा दिल-दिमाग एकदम शांत हो जाता था। तो मैंने ये एहसास कई बार किया था कि तुम्हारे से मैंने अपना जो प्रॉब्लम शेयर कर दिया ना, वो या तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे या तो मुझे शांति मिल जाएगी। मुझे जो पीस चाहिए था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे पास है और आज भी तुमसे बात करके ही मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारे बगैर रात नहीं कट रही है मेरी यार, आई मिस यू ऑलवेज़।
ऑलवेज। मुझे मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार जब मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था, तो मेरा दिल बार-बार चिल्लाया जा रहा था कि तुमने क्यों बात नहीं की। इतना बेचैन हो गया था ना दिल, इतना बेचैन हो गया था कि दिल कर रहा था कि नहीं, मुझे अभी बात ही करनी है। अभी अभी कुछ नहीं, मुझे उससे बात करनी है। दिल इतना बेचैन हो गया था, इतना बेकाबू हो गया था कि उसकी कोई हद नहीं है। सारी हदें पार कर देने का मन कर रहा था उस समय, और आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मेरे मन में यही फीलिंग आता है कि यार तुम कितनी बदल गई हो। तुम्हारा तुम्हारे अंदर जो एक होता था ना कि मुझे तुम प्यार से अपने गले लगा के, अपने सीने से लगा के एकदम से सहलाती थी, फिर बोलती थी कि हाँ, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होता। तुम मुझे उस तरीके से पैम्पर करती थी, और आज देखो ना, आज मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है पैम्पर करने वाला, कोई भी नहीं है, जो मुझे उस तरीके से समझा सके जिस तरीके से तुमने मुझे हर जगह समझाया है, हर जगह मेरी बात को लेकर के तुमने स्टैंड लिया है। तो मुझे लगता है यार तुमसे बेहतरीन पार्टनर और कौन हो सकता है? तुमसे बेहतरीन कौन हो सकता है जो मुझे इतना समझे, समझाए। तुमसे जो है ना मुझे यही कहना है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, बाकी किसी और का नहीं हूँ, किसी और से जो है ना मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहता, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे हो, हमारी शादी हो, हमारा पूरा फुल फुल फैमिली हम लोग जाएँ कहीं टूर पे। हम दोनों मतलब हम दोनों अपने बच्चे के साथ कितने खुश रहेंगे ना, हमारे बच्चे होंगे, हमें मम्मी-पापा कहेंगे, यार कितना कितना अच्छा लगेगा ना वो पल, वो प्यारा-सा पल। मैंने फ्यूचर इमेजिन कर लिया है। फ्यूचर में मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ। फ्यूचर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ही जाना बेहतर रहेगा। तुम्हारे साथ जो लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप मैंने विज़ुअलाइज़ किया है ना, ऐसा हो कि जल्दी से जल्दी पूरा हो और जल्दी से जल्दी हम दोनों एक-दूसरे के करीब आएँ। देखो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे पता है, खुद के ऊपर, अपने करियर के ऊपर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं वर्क करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, लेकिन इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना मेरा मोटिव है, और मैं अपने मोटिव में कामयाब भी होऊँगा। मुझे पता है कि मेरा किस्मत मेरा साथ ज़रूर देगा। अगर मैं मेहनत कर दूँ ना दिल से, तो वो मेरा साथ ज़रूर देगा। तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है यार, और मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो भूल जाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ठीक है? मैं तुम्हारे पास तो आने ही वाला हूँ, और वही है कि तुम्हारे पास आकर के मुझे सुकून मिलने वाला है, मुझे ये पता है। मुझे ईश्वर ने कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करवा दिया है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, पूरी तरीके से अधूरा हूँ, और तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी मतलब तुम्हारा बिल्कुल भी एक होता है ना कि तुम्हारी तरफ अपना फर्स्ट स्टेप मैं रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तुम्हारी तरफ अपना रिलेशनशिप आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है। सो कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है फ़ील करता हूँ, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करता हूँ मैं, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी दिखाई दी है, आपके पार्टनर कुछ आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और यस, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दी है। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। एनर्जाइज़ ब्रेसलेट्स लेने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।